आपके गांव में पहुंच चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर उनका मान सम्मान करें और उनके विचार सुने कि हम तुम्हारे बेटी बेटा लाडला, माँ का बेटा, बहनों का भाई, सभी से, बुजुर्गों से, युवाओं से, हम और सब साथियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचे और उनके विचार सुने। पहले मैं गांव से, सभी गांव वालों से, बड़ों से, छोटों से राम राम, नमस्कार, सलाम वालेकुम, सभी से निवेदन है कि जो आप बैठ जाओ। कई बार मीटिंग चलेगी, आपका आशीर्वाद मिलेगा, आप आशीर्वाद लोगे। आपको हम धन्यवाद देने के लिए आए हैं, रामनवमी करने के लिए आए हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो एक मेरे मिसाल याद आ गई कि एक साल पड़ो, भूख लगी, रास्ते में कोई घर कोने गांव के फर्श में एक बाइली 8-9 साल की, वो अपने गोबर चुगई तो वो कहने लगे भाई कहाँ थारे कोई नई मीन नहीं आ रही है के? कहाँ भाई साहब आ रही है। कितना दिन हो गया? मेरे 5-7 दिन हो गया। तो भाई वह आवे नहीं तो मैंने बताई, हाँ बता दूंगी बात तो हमारे ताऊ की भाई की बीननी है, घबराओ ना, से पानी लान गई। आप पणगट में लुगाई ताइएंगे बीच में और वह बीननी आवे ही और गजांगो तो रस्तो अलग और बीननी को अलग और सीधो। कहने की मेरी भाभी है, कहने बेटी इन गोबर सूख दे। वो पीछे पीछे जागे और बीननी घड़ियों को तारे नहीं जय पहने हो। बीननी ने सिर्फ हाथ पकड़ के अखा लगा के हाथ है और रोन लगे। वही सासू मन में सोची बिना कोई लागे बिना तो रोवे को नहीं, कीन की अपने बीननी आंगी लागे। राम राम जी के राम राम जी, कोई बात नहीं, थारी बहन सुखी है, मेरी बेटी है, बेटी नाम बीननी पहले और बेटी बाद में, बैठो मैं थारी खातिर खानो बनाऊं। तो भूख लगी, मन में सोचो एक भाई आवे मामा गुफे में क्या में ये अपने घर है तो एन खाकर चावल बना दे। अब थोड़ा चावल बना लगी, बुढ़ली बना के खानो, दाल चावल बना दिया, ले गए लोटो भीगो और मैंने खानो खुआवे। खानो खुआता ही कहने लगी बेटा क्या भाई हो? कहने लगे जी घी और कर लो। कहने लगे ठीक है, खर्चा सा के बोले कौन गिरा बेटा और के दाल बाल है, खेती वाली को के समाचार है? कहने लगे जी मैं दाल और कर लो। बूढ़ी मन में सोची जिमनिया बोते क्या, वो तो जवाब ही को देनी। कहने बेटा थारी और रिश्तेदारी कटे कटे। कहने बूढ़ी एक काम करो जी, फिर नमक ले आओ। वह मन में सोची आदमी है या कोई तूफान है। कह रही जीव लियो खानो, कहा जीव लियो। पहला नंबर तो केला तो मेरी मन वेरो को नहीं, रोटी खाता साका आदमी साका बोलना नहीं सी कि भाई मैं तो राजी खुशी की पूछे ही मारे बीननी रोई नहीं कि मेरे दुख है नहीं बताओ राजी खुशी का है कि बोले आज तो मैं तो रोयो भूखो मत तो ऐने पूछो आ क्यों रोई। तो कहने का मतलब यो है अब भूख मिटा दो। जनता एक ऐसी चीज है, जनता जनार्दन गरीब को केवल काम पहुंचा दे। जनता की भावना, काम की भावना, काम और राम से बड़ा काम होता है और काम से बड़ा राम होता है। तो आप हमारे राम हो, कामों में डोली भिक्षा हर चीज मांगे। मैं भिक्षा मांगने आया, आपसे हमारा विश्वास है कि दीप लानो काम बहुत समझदार है। भिक्षा डाल देगो और तेरा सरदार कौन दे और थारो ही धन्यवाद और मारो धन्यवाद। कहने का मतलब कि आपने, हमने, जनता ने वोट से जिताए हैं, उनको वोट दिया है
और खुशी से तन मन धन से सपोर्ट भी की और वोट भी दिया। अब क्या भाई कोई गरीब मंगे तो आगे जानो भी चाहिए काम का है। सभी क्षेत्र से निवेदन है कि आप राजेंद्र चंद्र को अपना बेटा समझ करके काम करने वाला समझे, धर्मी समझे। ऐसे 5 साल की योजना सरपंची होती है। इन्होंने 25 साल उस गांव में और सरपंची की है। कुछ न कुछ तो योग्यता हो ही नहीं गाँव वालों। योग्यता बिना पंच कौन बनावे? जो धर्म करना जानता वो धर्म करेगा, पाप करना जानता है पाप करेगा। एक रस्ता नहर के किनारे किनारे एक भगत महात्मा जी से जैसे व्यक्ति थे, कोई बिच्छू पड़ गया नहर में, वो काट दे, वो वही डंक मारे, फिर वो काट दे, फिर वो डंक मारे। एक जन बोले बेवकूफ है कि और तेरे डंक मारे। जय मंदिर राम राम खड़िया तो ऊपर आओ थे, आयो आओ तो सही आओ। और ठीक है परिवार में ठीक है। हाँ तो और क्या कहना है मैं? अब गांव वालों गरीब अमीर 36 जाति का चुना, एक जाति का चुना नहीं है। समाज इकट्ठा हो, प्रेम से काम एक जगह बैठेगा, प्रेम से भाई भाई बैठेंगे, जातिवाद नहीं फैलेगा। तो रामराज किसको कहते हैं कि 36 जात को साथ में लेकर के चलना। वो है एक अपने क्षेत्र में अब मौजूदा साथ में लेने वाला एक राजेंद्री चंद्र है जो सबके साथ चलता है। तो दोस्तों आपसे ये निवेदन है कि तन मन धन और गौर करके आत्मा पर हाथ रख के और वोट देना और जिता के भेजना। मजबूत दया थाली है, मेहरबानी करोगा तो राजेंद्र जी एमएलए बन जाएंगे। फिर आप देखना ये काम करने वाला है या ना है, झूठे वादे देने वाला है या सच्चा है। आप इनके काम देखना। आप 25 साल से कोई छोटे से बड़े व्यक्ति को पूछ लो कि तुम्हारा सरपंच कैसा है, कोई आदमी निंदा नहीं करे। बेदाग लाग वाला गरीब अमीर का काम करने तेरा धाक है, तेरा जनता का कर्ज मर्ज हर्ज फर्ज उगाने वाला एक राजेंद्र ऐसा एमएलए खड़ा हुआ है वादा क्षेत्र में तो सबकी सुनाई करे। नगर खेड़ा दीपनाना गांव सारा 4 कोट में नाम आरती करो सुबह शाम। जितना भी नगर है सारा धर्मात्मा है, खुश रखे परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। और वही काम करता है जिसकी माँ हो सती। एक राजेंद्र कुमार है, वो अपनी माँ को सुबह बाद को पूजा करके उनके दर्शन करने से पक्ष आरती करे। तो ऐसा व्यक्ति को अपने जिताओ और क्षेत्र में मजबूत बनाओ। बोलो ईमानदार एमएलए की जरूरत है अपन बेईमान की। बोलो क्यों कोने ईमानदार की जरूरत है। तुम्हारे भाइयों के साथ, ताऊ के साथ, अब माँ बाप के साथ राजेंद्र चलने वाला है और आपके बीच में ईमानदार एमएलए बैठे हुए हैं। और इसको मजबूत बनाओ और आत्मा से वोट दो। ताली तो बजा दिया करो। अब गांवों से निवेदन है कि राजेंद्र जी का माला डालकर स्वागत करें और राजेंद्र जी स्टेज पे हैं खड़े, नाम बोलते। आदर और सम्मान किए गए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में बैठी जहाँ तक मेरी आवाज सुन रही समस्त मातृशक्ति गांव दीपलाना में आया सारा बहुत बहुत रामा श्यामा बड़ा बुजुर्गन मेरा तरणा मंदन जी। अपन ध्यान है विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज हो चुका है और 25 नवंबर को मतदान है। बहुत से प्रत्याशी मैदान में भी है। इनमें से चुनाव अपने को करना है कि अपने को काम करने वाला उम्मीदवार चाहिए या कागज पे नक्शा बनाने वाला उम्मीदवार चाहिए।
क्योंकि कागज तारी बात बता दी हूँ जी अपने आचार संहिता लगी वो 4-5 दिन पहले मैं को रेल बन रही कड़े हॉस्पिटल का पत्थर लगाना कठे मैं को 4 दिन में नहर ले रखी मैं तो इला एरिया में गया मैं को बाढ़ डाली गड़िया में खैतरा क्यों काम तो अपन विशो बाढ़ जाना आदमी कौन सी है अपन तो चाहिए भी अपने लड़ना रो आदमी है अपनी आवाज उठाना रो अपने नहर में पानी लगाना वो तो भी फुट बिगड़ खातिर पानी आ जावे आपनो गुजारो हो जावे अपनो काम चल जावे तो जिया एक बात आपा भी अगर आपा सोचा भी राजेंद्र जी सरपंच अगर सरपंच वो नाम आवे तो 25 साल वो कैरियर हर आदमी के जुबान पर है आदमी ईमानदार है काम करना रो है सारो मिलन सारा वो स्वभाव है यदि अन लगातार 25 साल हो गया ले आपने तो एक बार दोबारा कोई मेमोरी कौन बनावे कोई हमारे 200-300 वोटा बना आपकी घड़ी में मेंबर कौन बनावे तो काम करने लायक है काम करने यहाँ की मनसा है वह कारणी गांव भिरानिया ने 25 साल लगातार आपको आशीर्वाद देवे अगर आपने बीच में आया है तो आपनो भी फर्ज है कि एक बार अपन जांच और परख के देखा क्योंकि आप एमएलए बनावा हर 5 साल में बदल दिया क्यों बदला आप की सोच के बनावा वह अपनी आशा और उम्मीद पर खरा को नहीं उतरे आप बनता न बढ़ाया है चाहे पूर्व विधायक जीवा का कार्यकाल देख लिया चाहे वर्तमान को हमारी अपनी जितनी भी जनसभा जिसे भी गांव में हुई है हमारी जनसभा में न तो हमने किसी की काट पास की है और न हमने किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की है जिसके कारनामे है वो सबके सामने है अगर कोई कहे मैं अच्छा कर रहा हूँ वो भी सबके सामने है कोई कह रहा है कि मैं पूरा कर रहा हूँ वो भी सबके सामने है फिलहाल अपना राजनीति के ताले काम करना मुद्दा को नहीं राजनीति कहना हिंदू मुस्लिम के भाईचारे पर लड़ा देवे कोई चुनाव लड़ावे बाकी नजर कोई नूरिया जमा दिया होते हुए कहनी जाति धर्म की राजनीति बांट देवे आपकी वोट बैंक की राजनीति करने खातिर तो इससे काम इसी राजनीति ना तो सरपंच साहब ने आवे अगर इसी राजनीति करा रहे तो हम दूसरे कार्यकाल में नाम को नहीं हुआ रहे तो खातिर काम करना रो ईमानदार साफ सभी को एक बात और बता दूं 25 साल को जिको राजनीति कैरियर है चाहे गांव को है चाहे क्षेत्र को है चाहे पूरा आपके स्टेट को है बैंक लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है चौड़े में बेदाग रहना बेदाग और स्वच्छ छवि रखनी बहुत बड़ी चुनौती है वह चुनौती आज स्वीकार करी है और आज तक वह रिकॉर्ड है तो एक आते सारे बीच में आया है तो आप थारो फर्ज भी मिले ग्रामवासियों को एक बार अपन जांच के देखा परख के देखा नहीं तो हर 5 साल में बदला आपका अपन आशीर्वाद देगा विधानसभा में जहाँ काम ना करेगा तो आगे कोई और बदल देगा क्योंकि आपने तो काम ही बदलने को है कामड़ा तो आपने कोई करेगा नहीं आप रह गया टेल में समस्या अपने पानी की वोट दे दिया 5-4 महीना जीते बाद में चुनाव खातिर अपन थोड़ा सा गर्व हुआ है क्योंकि एमएलए के कई दी का 5-4 क्यों कुर्सी तो छोटी होती है चमचा छोटा होते है वह आपके कुर्सा चुनते है जी पहले कोई ब्याह शादियों में हलवा बनाता वह घर बोलता वह 5-4 चुन लिए बीच में डाल काटने रहा जनता को गरीब आदमी को काम करने को फैसलो वही करे दीप लानो कोई जावे कभी फलानो आदमी आयो है मैं वो काम है और बोटड़ा वाटड़ा पर्चड़ी किने गिरी बोले पर्ची तो कल अपने कन कौन गिरी फलाना आदमी कन गिरी तो बोले यार मैंने मना करते इसी आप अगर वो काम 1 वोट दे तो वो काम दे अगर 1000 वोट दे तो भी बराबर है और राजनीतियां भाईचारे के मेल मिलाप की करी है ज्यादा बातों के नहीं मिले मैन बता दी आगे सरपंच साहब जी आपने सारों मिल के अपनी बात करेगा और बात सुनेगा तो आपने एक रीति रिवाज रही है भारतीय संस्कृति में कि आपने कोई भी मेहमान आवे मैं आपा माला पहना के मान सम्मान करांगा चाह पानी आवेट भी देवा क्यों घरिया जे भी आपा करा अपना फर्ज हो तो एक कड़ी में स्वागत की कड़ी में जिका मैं नाम बोलूं तो सरपंच साहब राजेंद्र जी जलंधरा का माला पहना के स्वागत करेंगे और इनको अपना आशीर्वाद देंगे
सबसे पहले मैं नाम पुकारता हूँ, लाल खान जी आए और राजेंद्र जी जलंधरा जी का माला पहना के स्वागत करेंगे। लाल खान जी आगे, मांगीराम जी कसवा जी, नौरन लाल जी सहारण, जगदीश जी सुथोड़, मनीष जी नाई, गंगाराम जी सांसी, रामेश्वर लाल जी सांसी, माड़ूराम जी सुथोड़, राजाराम जी सुथोड़, सुभाष जी सुथोड़, धर्मपाल जी सुथोड़, ख्यालीराम जी चांदोरा, राम स्वरूप जी चांदोरा, संतलाल जी सुथोड़, जयमल राम जी खाकी, जयमल राम जी खाकी, दीनदयाल जी, बाद में कालूराम जी वाल्मीकि, फिर संजय जी वाल्मीकि, सुरेश जी घंटाला, भरत सिंह जी गोदारा, आजा आजा आ रहे और भी कोई नाम रह गया है तो वो भी माला पहना के स्वागत करें। अनिल है। लादो राम जी गोदारा माला पहना के स्वागत करेंगे। अदरीश जी तेली माला पहना के स्वागत करेंगे। अदरीश जी, ब्रह्मलाल जी सुथोड़ माला पहना के स्वागत करेंगे। राम प्रताप जी सुथोड़ ये भी माला पहना के स्वागत करेंगे। राम राम बाबूलाल जी स्वामी माला पहना के स्वागत करेंगे। बाबूलाल जी स्वामी, और आने वाली 6 तारीख को जलंधरा जी अपना नामांकन दाखिल करेंगे और भादरा वीडीएस पैलेस के सामने अपने सारा कार्यालय का उद्घाटन है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़े जाके सरपंच साहब को नामांकन दाखिल करवाऊंगा और अपने कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। और आगे में जलंधरा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखेंगे। आदरणीय मेरे बुजुर्गों, पिता तुल्यवान, मेरे हम उम्र के साथी, युवाओं, प्यारे बच्चों, जहाँ भी कोई आवाज में माताएं बहनों, आपको पता है बिहारी गांव से लगातार सरपंच का नेतृत्व दे रहे हैं। पहले मैं खुद बना, मेरे पिताजी को बनाया, माता जी को भी ब्लॉक बनाया, सरपंच फिर मेरे पिताजी, अब मेरे बेटा है। लगातार सरपंच बनने का एक ही कारण है, मैंने एक कड़ी पर विचार किया। मैंने किसान और मजदूर को, गरीब आदमी को ऐसे पसीना बहता हुआ देखा। जेठ के महीने उसका एडी से चोटी तक पसीना चलता था।
हम कहते हैं उससे बड़ा कोई नहीं है और उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मैंने 25 साल में इसी बात पे काम किया है। आम गरीब, आम मजदूर और आम किसान की सीधी बात सुनी है, बिचौलिया खत्म किया है। क्योंकि जो भी अपने चुनते हैं वो एक ही काम करते हैं, 5 आदमी गांव के ठेकेदार बना देते हैं पैसे वाला, वो मारा ढाल देते हैं जीतने के बाद, और वो तय करते हैं कि वोट देने दिया या नहीं दिया। इस परंपरा को तोड़ने के लिए हम मैदान में हैं। ये हमारी आम आदमी का वोट है, वो स्वीकार कीजिए और उसकी आप बात सुनिए। वो लोग कहते रहते हैं कि किस आदमी ने वोट नहीं दिया तो वो भटकता रहता है और काम नहीं होता। हम इस परंपरा के खिलाफ हैं। मेरे लिए किसान और आपकी भी समस्या है, उसके अंदर मूल जो पानी की समस्या है, हमारी बाराबंदी नहीं हो रही, पानी होते हुई नहीं हो रही। नहर का 400 पानी है, वो वोट की राजनीति में बात दिया 13 में, और किसानों की 22 साल नहर का लोकार्पण हुआ तो इन्होंने बांट दिया। बाराबंदी नहीं कर रही, किलाबंदी नहीं कर रही। जिस किसान की गैर खातेदारी जमीन पड़ी है उसकी कोई आवाज नहीं उठा रहा। जिसकी रातों रात 17 गाँव में जो 1955 से किसान काश्त कर रहा है, उसकी आज तक जो भी जनप्रतिनिधि चुना है कोई बात नहीं कर रहा। तेल के ऊपर किसान के पानी नहीं आता, उसकी ये लोग बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? इनके वोट टूट जाते, वो इनके साधन संपन्न लोग नाराज हो जाते हैं। मैं कहता हूं इन साधन संपन्न जो चोरी करते हैं उनकी हम कड़ी से, यदि आप हमारे को विधानसभा में चुन के भेजते हो तो हम ड्रोन से इसके रखवाली ला के जो बारी काटेंगे जो चोर है, होटल के किसानों को पानी देंगे, क्यों देंगे? हम इस चीज पर विषय पर बात की है। मैं इस डिपार्टमेंट में 30 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। हम किसानों की बात कर रहे हैं। गांव के अंदर आम मजदूर, आम किसान का सरकार योजना का लाभ देती है। क्या गांव के गरीब लोगों को ऊंचा उठाओ, तो जिसके पास 2-4 लाख रुपए वो एक आम गरीब आदमी है और उसका कोई भी योजना का लाभ आता है तो कहते हैं वोट की राजनीति में बढ़ जाता है कि इसका मकान आए है, सर्वेनामा इसका काट दो। हम ये परंपरा बंद करेंगे और कड़क आई है उसकी काट दो कि इसकी ज्यादा जमीन उसके हिस्से की। आप उसका हक मत काटिए, आप गरीब आदमी की सहायता कीजिए, जिसका हक है उसको मिले। आप जिस तरह तो करोड़ों रुपए लोन लेके बैठे हैं, जिसने 10,000 करोड़ ले रखे हैं, 20,000 करोड़, उनके आप बात कर रहे हो, एक गरीब की कड़क और मकान काट रहे हो और मकान तोड़ रहे हो। हम ऐसी राजनीति को खत्म करने के लिए आपके बीच में आए। जो ये 5 आदमी गांव में चुनते हैं कि ये वोट का फैसला करेंगे, मैं कहता हूं काम कोई भी हिंदुस्तान कोने में हो, काम कोई दूर नहीं होता। हम काम करेंगे, जीत हर इंसान की होती है। हम आपके बीच में रहेंगे, ये हम आपको कहने आए हैं। लगातार काम करेंगे। 25 साल हम बड़े हैं, इसी कारण लोग मना रहे हैं। ये हमने परंपरा तोड़ी है। हम अब की बात सरपंच का चुनाव 719 वोटों से लगातार चुनाव जीता है मैंने। जब से चुनाव लड़ा है बढ़त हुई है, मैं नीचे नहीं बढ़ता चुनाव जीतता जा रहा हूं। उसका कारण ये कि है आम मजदूर, आम किसान की बात करनी। हम पानी की ये कहते हैं, पानी की चोरी टेल पे किसान पे पानी नहीं पहुंचता, किसान का नहीं पहुंचता।
इनके वोट जो नाराज होते हैं आप ड्रोन से उसकी करवाइए रुखाली, और जिस किसान चोरी जो बड़ी चोरी करते हैं उन चोरों को बारी काटिए, नहर के ऊपर सीढ़ी भी नहीं चढ़ेगी, हम गारंटी देते हैं। इसको एमएलए कोटे से ड्रोन खरीदिए और जहां चोरी का दायरा है उसमें आप सर्वे करिए, उनकी बारी परमानेंट काटिए, कोई आदमी नहर में टटिया टाइल का किसान को पानी पूछा, हम इस मंशा पर काम करेंगे। कोई कितना बड़ा भी नाराज हो, हम वो नाराजगी झेलेंगे, नाराजगी उन 10 गांव की या 5 गांव की झेलेंगे तो तहसील राजी होगी, जिसके पानी होगा वो राजी होगा, उसमें हम धरातल पे काम करेंगे। इन्होंने कहा था, अब माननीय जो विधायक है उसने इतना बड़ा घमंड हो गया कि एक पीढ़ी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, कभी कह रहे हैं नूरिया जमाली टिकट मांग रही है। मैं कहता हूँ माने एमएलए होश में रहिए, आप एक जाति में टिप्पणी मत कीजिए, कभी किसी को नूरिया जमालिया मत कहिए, हम डरने वाले नहीं है, तेरे से खुल के तेरे मैदान में मुकाबला करेंगे, और हम गरीब हम कमजोर कहीं नहीं है। मैं इनको सबको जो भी है इनको खुले चैलेंज में कहता हूं कि आप आर और पार की लड़ाई लड़िए हमारे साथ, आप जातिगत किसी के और किसी को भिड़कला और नूरिया जमालिया कहने की हिम्मत मत रखिए, आपको भी जनता ने चुना है, आप रावण मत बनिए, जनता घमंड आने वाले 25 तारीख को आपका तोड़ दी। आपके गरीब लोगों ने बनाया आपको, ये कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, आपके नहीं, मैं कहता हूँ आपने किसान भवन बनाया, सीपी पार्टी का बनाया, किसानों से आपने चंदा लेके बनाया, मेरे को गया आपने क्या चंदा दिया है, मैंने नहीं दिया, किसी गरीब ने किसान ने तो चंदा दिया तेरे को, आपने अपनी संपत्ति बनाई है वो। हम कहते हैं, मैं कहता हूँ खुले चैलेंज में नाम लेके कहता हूँ कि भी आपने संपत्ति बनाई है, मत कहिए मेरे पास संपत्ति नहीं है। वो आपने 10 करोड़ का भवन बनाया है, ऊपर उसके अंदर सीपीएम पार्टी की वो कार्यालय खुला है। मैं कहता हूँ क्यों कहते हो किसान को अपने धन नहीं कमाया? किसान भवन हमेशा किसानों के लिए होता है, जो भी अपने किसान भवन इसलिए बनता है कि किसान कहीं से बाहर से आ रहा है, रात को आ रहा है, तो उसको ठहरने के लिए जगह होती है कि मैं उस किसान भवन में जाके रुक जाऊंगा, उसको किसान भवन कहते हैं। सीपीएम कार्यालय में जो वोट नहीं देगा, जो वोटर वो जाके नहीं रहेगा, एक पार्टी का अपनी कार्यालय खोला है। हम कहते हैं आप आम आदमी की बात सुनिए, आप धरातल पर काम करिए, आप किसान की बात करिए, किसान के बेटे हो तुम। आपने 5 साल में वोट लिए थे कि नहर लबल चलेगी, और 58 महीने आपने उसका जिक्र भी नहीं किया। बाराबंदी के लिए आपने कहीं जिक्र नहीं किया, बाराबंदी के लिए वोट मांगे नहीं। दोनों ने, पूरे विधायक ने भी बाराबंदी के लिए वोट मांगे थे, नहर के लिए इन्होंने वोट मांगे थे। जहाँ तक चुन ये चला जाता है तो ठंडे बस्ते में किसान रोता फिरता है। हम किसान की लड़ाई लड़ने के लिए हम कहते हैं चाहे कोई भी हो, ये कहते हैं काम नहीं होता, जनता का मात्र 1% एमएलए से काम नहीं पड़ता, और उसको वो संतुष्ट नहीं रखता। तो क्यों? जब वोट लेने होते हैं तो गरीब बहुत बढ़िया लगता है उसको, और बैठने के बाद बड़ी मछली पकड़ देते हैं पैसे वाली, वो इनको अच्छी लगने जाती है। हम कहते हैं कि हम आम आदमी और आम गरीब के लिए, आम गरीब किसान के लिए और इनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, और चुनाव में जीत हार का सोने हम न किसी को जिताने आए, न किसी को हराने, और जीतने के लिए चुनाव में आए। जब हमारे वोट की गिनती नहीं होती, आपको चुनाव में देते हैं, तो
हम कह रहे हैं हमारे क्या वोट आएंगे नहीं आएंगे, वो हम मैदान में हमारी किस्मत में देखेंगे क्या नहीं। हमारी दौर के एक सिंगल दौर वोट मांगते हुए मैंने चुनाव लड़ा है कि हम संघर्ष करेंगे, गरीब आदमी के लिए संघर्ष करेंगे। संघर्ष हमारा जरूरी है। जो ये विरोधाभासा बोल रहे हैं, फिड़कला कहते हैं, चुनाव में आते नूरिया जवालिया कहते हैं, हम सबक सिखाने के लिए आपके बीच में आए हैं। हम इनसे खुले चैलेंज से कहता हूं मैं, हम डरते नहीं किसी से, भगवान से डरते, इंसान से नहीं डरते। आप किसी का गलत करोगे, हम आपके सामने लड़ाई लड़ने गरीब आदमी के साथ रहेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। हम इसलिए बीच में आए हैं। हम सतत तो खूब रह लिए, 25 साल हो गए गाँव में नेतृत्व देते हुए। अब आपके बीच में हम आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। आप गरीब आदमी के जयंती मत हो, उसकी बात सुने जाए। 25 साल का 20 साल का बेटा कोई आए तो उसका भी काम हो, 50 साल का बुजुर्ग आओ, 70 साल का बुजुर्ग सीधा आओ, उसका काम हो। हम उस काम के लिए आए हैं। मैंने मेरे मन की बात रखी है आपके सामने, जो मेरे मन में थी, और मैं किस लड़ाई के लिए आपके मैदान में भी आया हूं, उस लड़ाई के लिए आया हूं। मैं कहता हूं आप किसान के बैठे हो तो किसान की उसको तेल पे पानी दीजिए, जिसकी बाराबंदी है उसकी कीजिए, जिसका हक है कहीं वो उसको दीजिए। आप वोट नहीं दी। इन्होंने कहा कि 1492 में हमने पत्थर लगा दिया, नया निकलवा दी, 100 करोड़ पहले कहा था, बजट मंजूर करा दिया। मैंने 1492 में गाँव में भाषण दिया था और मैंने कहा कि वे आप मेरे को ये बता दिए पानी कितना किस मंजूर कराया, और आप कहा कोर्ट से आरडी से नहर निकलेगी और कहां से ये निकलेगी। बस ये आप बता दो तो हम मान लेंगे किसान का आपने काम किया है। आज आपके विधायक अभी चट्टान जी ने स्पष्ट कर दिया कि 1492 के अंदर जीरो है, कुछ नहीं हुआ, और मैं इसके अंदर सब झूठी बात है। हम इसलिए आए कि आप किसानों को गुमराह मत कीजिए, बस उनका काम कीजिए। होता है तो हाँ, नहीं होता है तो ना। वोट की राजनीति में किसान को आप 2 महीने गुमराह करते हो ना, वो बंद कर दीजिए। मैं आपको कहता हूँ, ये कहते हैं तेल पे पानी नहीं आएगा, मैं गारंटी से बॉन्ड भरता हूँ इस बात का, तेल के किसानों के पानी नहीं मिलेगा तो आपके बीच में वोट मांगने नहीं होगा। विधानसभा में चुन के जाते हैं, हम सबसे फर्स्ट यही काम करेंगे कि ड्रोन की सर्वे करवाइए, जो किसान बड़ा है और जो चोरी कर रहा है उसकी बारी काटिए। आप पहला काम हम ये करेंगे। आपको आप जो किसान की समस्या है उस पर लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ बाराबंदी नहीं है उसमें बाराबंदी करेंगे। हमारे को ये सड़क बने, हम शिक्षा में काम करेंगे। हमें कोटे पर हम गाँव में लाइब्रेरी खोलेंगे, अच्छी बुक्स दिवाएंगे मेरे कोटे से। जहाँ साइंस स्कूली है, जहाँ स्कूलों में लैब की जरूरत है, जहाँ टीचरों की स्कूल में रेगुलर कमी है, पहले वो काम करेंगे। जहाँ हॉस्पिटल खुले हैं उसके अंदर गाँव की सड़क, पंचायत समिति का जो कोटा आता है वो गाँव की सड़क, जिला वो बढ़ाइए। हम शिक्षा सत्र पे अमेले कोटे गांव के अंदर स्टेडियम बनाएंगे, अमेले कोटे उस पर खर्च करेंगे बड़े। हम कहते हैं हमारी आने वाली, आपका गांव तो बहुत शिक्षा में आगे है। 12 तहसील के गांव के में देखो एक भी कर्मचारी नहीं है। ऐसे भी गांव है जो शिक्षा अपनी क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। हम उस पर काम करेंगे। आम गरीब बच्चा उसके अंदर जाके पढ़ सके और उसको बढ़िया बुक से उसको शिक्षा दे सके। हम इसलिए आए हैं। मैंने मेरी मन की बात आपके सामने रखी है। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए
मेरी बात को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक बात और मैं जिंदा कर दूं, दिया एक महीना पहले आप रामगढ़ में धरनो लगाए हो पानी खाकर, दीपला ने गया, क्रोती का भी गया। बैठे में वर्तमान विधायक एक बात कही, सारे ध्यान होगो, बोले अगर आ गया धरने हूँ पानी आ गया तो मेरा नाक को स्वाद है। आपका थे सारा अगर वोट घेरो बैठाई में तो आप बात याद कर लियो, कदी को आदमी अपने भूख मारने खातिर, अपना पेट मोसन खातिर आप किसाना खेत में पानी लाग जाए, आपको नाक को स्वाद बना रखे हो, तो आपका कोई आगे बंधुआ मजदूर तो को नहीं भाई, आपने नुकसान हुआ, आपने धीरे जाके अपनी पर्ची दी, फिर 5 साल में खामियां तो भुगता। तो आना 25 तारीख ने मैं आशा करता हूं कि इस गांव से ज्यादा राजेंद्र जी दलंद्रा जी के पक्ष में मतदान करेंगे और अपना पानी के मामले में अपना भविष्य सुधारेंगे। क्यों कहा है, अब अपनी भाषा बात कर रहे 30-32 साल हो गया खाड़ा नाला पर फिरता है, एटियों ले चोटी तक को नॉलेज है, छोटों ले बड़े तक जानकार है, अपन विश्वास है कि यह काम जरूर करेगा पानी पर, और काम में करता बेहतर 25 साल में काम की सेवा करने लग रहे। और 6 तारीख को बता दियो, 6 तारीख को दलंद्रा जी आपको नामांकन दाखिल करेगा और भादरा वीडीएस पैलेस के सामने अपने कार्यालय को उद्घाटन है। और अब आपने सारा राजा राम जी सुतोड़ के घरे चा पानी प्रोग्राम है, तो बैठा पा चा पानी पियागा, रहेगी बात अब है 6 तारीख ना सारा मिल बैठ के करांगा। धन्यवाद।